Dear student, welcome back to Geography the next level. This session I will explain how to apply CUET 2025. All the application process I will explain step by step. You can see here in the last page the application from in any other mode will not accepted, as well as only one application is to be submitted by a candidate. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है. सो यू कैन सी हियर दिस इज वेबसाइट. यू जस्ट क्लिक हियर. सो क्लिक करने से हमें डायरेक्टली जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, दैट मीन्स जो एनटीए के वेबसाइट है वो आ जाएगा. And you can see here the latest news. Within this latest news, you can see here register for CUET undergraduate level 2005 is live. So just click here. So after the click here, you can see here home registration. The registration for CUET undergraduate 2025 is live, and you can see here the published date is 1st March 2025 and the CUET 2025 रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स हमें अगर एप्लीकेशन करना है दिस ईयर का CU एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है. सो जस्ट क्लिक है रजिस्ट्रेशन. सो अगर जब रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो हमारा सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. तो ये आप ये देख सकते हो, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, already registered candidate. So if I am a fresh candidate, I should click this new registration. Click कर दिया. When you gone through this instruction, then you can check this one. Okay, कि यहाँ पे लिखा है कि आपने मैंने सब कुछ पढ़ लिया. According to this you want to apply. So click here. The click here to proceed. तो next पेज आएगा. पहले यहाँ पे आ जाता हूँ कैंडिडेट नेम. ओके, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर फुल नेम एज सेम एज प्रिंटेड इन सर्टिफिकेट और मार्कशीट इन क्लास 10 और इक्विवेलेंट. आपका जो क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसमें जैसा आपका नेम है वैसा ही होना चाहिए. देयर विल बी नो मिस्टेक और नो मिसमैच शुड बी देयर इन क्लास 10 मार्कशीट विद द एप्लीकेशन फॉर CUET 2025. So here I want to register myself. Then you can see here the confirm the personal details, confirm candidate name. यहाँ पे क्या है लिखा है कि again confirm करना है. confirm the father guardian name, मतलब यहाँ पे 2 बार लिखना है. चलिए लिखते हैं. उसका बाद होता है कि प्रेमिसिस नेम, ये नहीं होने से भी होगा, लेकिन कुछ ऐसा है लोकेलिटी. जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोकेलिटी में ईमेल एड्रेस, हमें कोई ईमेल यहाँ पे देना है. ओके, कॉन्फर्म ईमेल आईडी एक कॉपी करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ. देन मोबाइल नंबर भी देना है, सेम मोबाइल नंबर, जिससे हमें मेरे पास OTP भी आएगा. ओके, देन क्लिक ऑन सेम एज परमानेंट एड्रेस. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर द चूज द पासवर्ड. यहाँ पे हमें एक पासवर्ड चूज करना है, एंड पासवर्ड में भी देख सकते हैं. यू कैन सी हेयर password must be 8 to 13 characteristics. Password must have at least one uppercase, one lowercase, one numeric value, and as well as must have special characteristics. मतलब हमें जो पासवर्ड होने वाला है वो 8 to 13 कैटेगरी का होना चाहिए. वहाँ पे एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर होगा, एटलीस्ट वन स्मॉल लेटर होगा, एटलीस्ट वहाँ पे कोई 1 2 3 4 कुछ लेटर मतलब नंबर रहेगा. उसका साथ साथ जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है @ और हैच और $साइन, परसेंटेज साइन, एंड साइन, इसमें से कुछ एक सिंबल भी वहाँ पे रहेगा. तभी क्या होगा, हमारा पासवर्ड बनेगा. मैच हो गया. देन सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ से हमें कुछ सिलेक्ट करना है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल्स. सो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा फर्स्ट स्कूल जो है वो मैंने लिख दिया. ओके, इसके बाद देखिए कैप्चा भी यहाँ पे हमें देना है. देन क्लिक ऑन सबमिट. यू कैन सी हियर प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली, क्योंकि उसके बाद हमें एक OTP भी आने वाला है. तो क्लिक ऑन क्लोज. एग्री में क्लिक कीजिए. एग्री में क्लिक करने के पहले आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है वो दोबारा आप रीचेक कर लीजिए.
ठीक है ना। सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह जो भी है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ करना है कि बिलो द, यहाँ पे लिखा है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें कि जैसे कि मेरा नेम, फिर गार्जियंस नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ मैंने चेक कर लिया एंड मैं एग्री भी करता हूँ। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे सबमिट एंड से नोटिफाई फॉर वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो जो भी मैंने मोबाइल नंबर दिया वो यहाँ पे हमें अभी वेरीफाई करना है। ओके, जो भी मोबाइल नंबर आप लोग दिया है उसको वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल क्या होगा, एक ओटीपी भी आने वाला है नंबर मोबाइल में, ठीक है। तो जो भी ओटीपी आएगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लिक करने से हमें क्या होगा जाएगा कि so after the registration process you can see here my name already showing here and application number also showing here. So this application number is very much important. Not only that, you should write down your application number for the further communication. और यहाँ पे I want to mention another thing, ये message will come to your mobile number as well as the registered email ID about the confirmation of registration as well as the application number. Okay, so now click here complete application form, click कर दीजिए यहाँ पे। So new window will open and there I can start the application procedure. So now you should check it, register personal details. Okay, click here, so new window will come. So first one, candidate name, date of birth, gender, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तो पहले ही रजिस्ट्रेशन का टाइम में कर दिया था। नाउ आई विल सिलेक्ट द नेशनलिटी इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, देन कैटेगरी, सो माय कैटेगरी इज जनरल, सो कन्फर्म कैटेगरी भी इसमें क्या होता है, जनरली आता है। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि RUAPWD है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो लिखना नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अदर डिटेल्स। RUA डायबिटिक्स का अगर कुछ है कि नहीं है तो उसमें अगर है तो लिखिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी लिख दीजिए कि रूरल और अर्बन एरिया, अगर आप रूरल है तो रूरल लिख दीजिए, अर्बन है तो अर्बन लिख दीजिए। एनुअल फैमिली इनकम, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा फुली देना है, लेकिन आप दे सकते हैं जो आपका फैमिली इनकम है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नो इशू। ओके, देन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी में है कि मोहम्मदन है, क्रिश्चियन है, मतलब अदर दिन हिंदू है कि नहीं, अगर है तो कर दीजिए, नहीं अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर डिफेंस पर्सनल है कि नहीं, मतलब आपका फैमिली में आपका पापा काम करता है कि नहीं उसमें, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। एनसीसी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब अगर आपने एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट अगर आपका पास है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। क्लेम फॉर द स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपने कोई नेशनल गेम खेला है, ठीक है, अगर आपका पास सर्टिफिकेट हो तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद कैप्चा देना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल अप करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, यस में क्लिक कीजिए। तो जो सेकेंड जो चरण है वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी आता है आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स, कैसे आइडेंटिटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आधार है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, रेशन कार्ड नंबर है, वोटर कार्ड है और एनी अदर वैलिड। सो आई विल गो विथ रेशन कार्ड बिकॉज आई हैव रेशन कार्ड एंड वही मैं यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे कैप्चा देना है, जो है ऐसे ही देना है 62NL75, सबमिट एंड नेक्स्ट, इसमें क्लिक करना है, ओके करना है। इसका बाद आता है कि आपका पास अपर आईडी है कि नहीं, तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अपर आईडी है कि नहीं, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मेरा पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया। इसके बाद अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। ओके, तो यहाँ पे होता है आप कौन सा सिलेक्ट, जैसे कि ये यूजी लेवल का एग्ज़ाम है ना, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। अभी टेस्ट पेपर, हमें कौन सा टेस्ट पेपर यहाँ पे देना है। यहाँ पे
इतना सारा टेस्ट पेपर यहाँ पे है। ओके, तो मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उसका साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स भी लेना चाहता हूँ और कंप्यूटर साइंस भी लेना चाहता हूँ। तो ये मेरा 6 मेजर डोमेन जो मैंने सिलेक्ट किया। ओके, इसका बाद आता है कि मीडियम ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज ग्रुप में आप एग्जाम लिखना चाहता है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहते थे इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, एसएमएस में लिखना चाहते थे एसएमएस। जो लैंग्वेज ग्रुप में आप लिखना चाहता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। उसका बाद होता है कि एग्जाम सेंटर, सिटी, फर्स्ट चॉइस, हमें यहाँ पे फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम फ्रॉम दी मेघालय, तो मैं आई वांट टू सिलेक्ट मेघालय। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम सिटी, मेघालय में 2 सिटी है, एक शिलोंग, दूसरा है तुरा। अगर मैं तुरा सेंटर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो तुरा सिलेक्ट कीजिए। फिर सिलेक्ट सिटी में आ जाता है कि फिर मेघालय सिलेक्ट किया कि मैं मेघालय का हूँ, तो मैं दूसरा शिलोंग कर दिया। ओके, अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे तुरा में सीट नहीं मिलता है तो मुझे नेक्स्ट कहाँ पे भेजा जाएगा एग्जाम सेंटर, वो शिलोंग में। ठीक है ना। अगर आपको शिलोंग में भी नहीं मिलता, मतलब एकोमोडेशन नहीं मिल सकता है, मतलब अगर सीट फुल हो गया वहाँ पे, आपसे पहले बहुत सारा बच्चा वहाँ पे एप्लीकेशन कर दिया, तो इसके लिए कि आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। तो मेघालय का नज़दीक आसाम है, तो आसाम मैंने सिलेक्ट किया। तो आसाम सिलेक्ट करने के बाद क्या आता है कि आसाम का जितना भी सेंटर है वो आ जाता है। तो मेरे लिए जो सेंटर सबसे नज़दीक है वो है गुवाहाटी, तो मैंने गुवाहाटी सिलेक्ट कर दिया। उसका बाद क्या है, मुझे और एक सेंटर सेलेक्ट करना है कि मैं गुवाहाटी, अगर मुझे लगता है कि गुवाहाटी के साथ मुझे और एक सेंटर, क्योंकि हमें कम से कम 4 सेंटर सेलेक्ट करना ही है, तो गुवाहाटी का पास जो होगा वो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो नज़दीक होगा वो है जोरहाट। ठीक है, नहीं तो तेजपुर हो सकता है, डिब्रूगढ़ हो सकता है, कुछ भी एक सेंटर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका नज़दीक है। तो कम से कम 4 चैप्टर्स और सेंटर सिलेक्ट करना है। यही 4 जो सेंटर है इसमें से आपका एग्जाम सेंटर आएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो सेंटर है उसका अंदर ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट सेंटर में ही आपको एग्जाम सीट मिलना है तो आपको पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। देन फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन जो अगर क्या है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, सर्विस है तो सर्विस, जो अगर एप्लीकेशन मतलब वो होता है सर्विस का ऑक्यूपेशन स्टेटस होता है, फादर्स दे देना चाहिए। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन जो है वो दे दीजिए। फिर क्या मदर्स का जो क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन है, उसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो इसमें अदर्स डाल दीजिए। मम्मी का जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैप्चा हमें डालना है, जो यहाँ पे कैप्चा है 21091, उसके बाद है डी, दे दिया। देन सेव एंड नेक्स्ट, देन क्लिक यस। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ गया है कि लिखा है कि कौन सा पास, मैंने पास किया कि नहीं। 10th मैंने तो पास किया, इसलिए तो क्लास 12 का एग्जाम दे रहा हूँ ना। देन ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, हम लोग जो पास किया था वो था 2000 कितना होगा 23 हम पास किया था। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट है। प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे, रूरल एरियाज में है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, कौन सा स्कूल है। फॉर एग्जाम्पल मैं जेएनबी से हूँ तो मैंने यहाँ पे जेएनबी लिखूंगा। अगर मैं केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय लिखूंगा। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखेंगे। गवर्नमेंट स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, मतलब जो भी है। अगर आप के भी जेएनबी और एकलव्य मॉडल में नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, तो आप यहाँ पे लिख सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर स्कूल है जो गवर्नमेंट एडेड है उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है ना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा स्टेट था वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, मैंने जो पास किया था वो था मेरा बंगाल। ओके, मैंने कर दिया ये। तो उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था मैंने दे दिया सिलेक्ट, कुछ भी दे सकते हैं। बोर्ड कौन सा था वो भी आ जाता है। तो वही वेस्ट बंगाल, अगर मैं वेस्ट बंगाल यहाँ पे सिलेक्ट किया तो क्या होगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही आएगा ना, ये आ गया। ओके, फिर रिजल्ट मोड कैसा था, यहाँ पे परसेंटेज था। फिर क्या है, रोल नंबर यहाँ पे लिखना है जो मेरा
मार्कशीट में रोल नंबर है, वो रोल नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है कि टोटल मार्क्स जो एग्ज़ाम में होता है वो 700 में होता है ना 800 में होता है। सो उसमें मुझे कितना मिलेगा, 525 मिला है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर रोल नंबर क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरा रोल नंबर था। स्टेट एमपी स्कूल, ये मेरा स्कूल का नाम है। ओके, उसके बाद कॉलेज का पिन कोड क्या है वो भी मुझे देना है, ठीक है, मैंने दे दिया। इसका बाद आता है कि 12th और इक्विवेलेंट में कहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ वो अपेयरिंग दिखाना है, क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम में बैठ रहा हूँ ना। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स क्लास 12 और इक्विवेलेंट होगा क्वालिफाइंग एग्जाम जो होने वाला है। प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे है वो भी सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल है वो आपको सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल। क्वालिफाइंग, अगर आप जैन भी है तो जैन भी सिलेक्ट करना है। केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है ये कहाँ पे है, अगर जहाँ पे भी है उसका जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन आता है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वो भी आपको देना होगा। ओके, देन बोर्ड कौन सा होगा, अगर मैंने केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट किया तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन रिजल्ट मोड, रोल नंबर है तो बाद में है। स्कूल का और कॉलेज का जो भी नेम है वो लिख देना है, जैसे कि देन स्कूल का पिन कोड भी यहाँ पे देना होगा। देन कैप्चा देना है 7 नेक्स्ट, अभी 7 नंबर में आ गया रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, तो नो लिख दीजिए। इसके बाद फिर कैप्चा दे दीजिए, यस नो, यस करना है। देन रजिस्ट्रेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है, अगर कोई इमरजेंसी है उसके बारे में मोबाइल नंबर जो होता है वही देना है। OTP भी आया है, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। वी एक्चुअली रीच द लास्ट पोर्शन, दैट इज द साइज ऑफ फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि योर फोटोग्राफी साइज शुड बी लेस देन 200 KB but more than 10 KB, signature less than 50 KB, more than 20 KB. Select these two file. Okay, for example this one. Okay, and done. So यहाँ पे you can see here कि photo already uploaded, signature also updated. Now captcha are, so please review the following information before the final submit. If you would like to change an information, please use the link provided on the left menu bar. Okay, तो अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हर डिटेल्स यहाँ पे मैंने भर दिया। यहाँ पे यू कैन सी हेयर कि कौन सा सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहता हूँ, दैट अगेन यू कैन अपीयर सी हेयर। इसके बाद आता है कि पर्टिकुलर चेक लिस्ट, यहाँ पे मैंने जो जो दिया, मतलब मैंने जो चेक किया each and every point I check it, that means I already verify, then click on I agree, then final submission. So now you can see here edit application form. If you already know that you did some mistake, then you can click here edit application form and you can edit, or your email ID yet to be verified, please यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो अब मेरा ईमेल आईडी अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बोला है कि ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने जब क्लिक किया यहाँ पे बोला है कि एक कैप्चा, जो कैप्चा है ना वो यहाँ पे है वो देना पड़ेगा। तो एक कैप्चा मैं दे देता हूँ 0। क्या होता है कि मुझे एक OTP मिलने वाला है, वो OTP हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्लिक ऑन ओके। तो जो OTP यहाँ पे भेजा गया है मेरा ईमेल आईडी में आया है, दैट शुड बी प्रोवाइड हियर टू वेरीफाई माई ईमेल आईडी। देन क्लिक वेरीफाई, सक्सेस, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। देन इट विल अगेन बैक हेयर। नाउ यू कैन सी हियर पे एग्जामिनेशन फीस 1800 रुपीज़। क्यों 1800 रुपीज़ है, here I mention you that कि 1000 rupees is examination fee for the general candidate
and I select total 5 सब्जेक्ट ना, दैट इज एडिशनल मोर देन 3 सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए हमें 400 पेड करना है, तो मैंने 2 एडिशनल सब्जेक्ट लिया, इसलिए 800 रुपीज़ और उसके साथ 1000 रुपीज़ है, तो टोटल कुल मिला के होता है 1800 रुपीज़ आई शुड पे हेयर। सो क्लिक हेयर, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट में जाना है, ठीक है ना, देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट, क्लिक ओके। देन उसका बाद आ जाता है कि यहाँ पे डिटेल्स कैसे फी देना चाहता है, कनाडा बैंक, HDFC, ICICI बैंक, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो भी होगा उसमें क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू पे। स्टेट बैंक में अगर आएंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आया है, यू कैन सी नेट बैंकिंग में 5 रुपीज़ देना है, अदर बैंक नेट में 5.9, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड में 0 रुपीज़, UPI में एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, सो यू कैन यूज़ स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, इसमें प्रोसेसिंग चार्ज कुछ भी नहीं है। UPI में भी जाएंगे तो इसमें भी कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, UPI जाना भी इजी है। तो यहाँ पे सब कुछ है। मैं यहाँ पे दोनों किस चीज़ में जा सकता हूँ, एक होता है कि जो UPI ID है वो हमें लिखने का बाद मैं पेमेंट कर सकती हूँ, दूसरा है QR कोड, ये भी इजी है कि एक QR कोड क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, जैसे हम लोग गूगल पे में पैसा पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे में पैसा पेमेंट करते हैं, that is similar thing, one barcode will come, and yes, this is the barcode. So after scanning this barcode you can pay it from your GPay or PhonePe. So after payment this, your you can see here the what to do next. Open your bank or UPI app on your smartphone and complete your payment. Post completion of payment, please wait for this some time until payment status is updated in the SBI ePay, and you can see the complete transaction time कितना है, 3 मिनट्स का अंदर आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। You can say when you scan this and pay it from your GPay or PhonePe, then the transaction will complete and it will redirect it to your the final, that means the initial page NTA na. So after give your examination fee, you can download your application form. So this is the step by step process for the NTA, that means CUET 2025. I hope that this tutorial will help you to complete your application. So keep subscribe my channel for more video and more update. In the next video I will give you the detailed syllabus, exam procedure, and how to prepare for the NTA 2025.